फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम वाणिज्य शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता के विषय में अध्ययन करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स। इसके अंतर्गत जहां हम आज वाणिज्य के जो आवश्यकता है और वाणिज्य शिक्षण के जो महत्व है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जहां हम इसकी आवश्यकता के बारे में अगर बात करें या इसके विषय में अगर चर्चा की जाए तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्यों का जो जीवन है ना, उनमें वाणिज्य का जो प्रवेश है वो प्रारंभ समय से ही माना गया है। प्रारंभ समय से अर्थात जो इसका प्रवेश हुआ है वाणिज्य का, वो मानव सभ्यता के पहले ही हो गया था, क्योंकि जहाँ मानव सभ्यता का विकास हुआ उसमें निरंतर क्या होती गई, वृद्धि होती गई। जहाँ मनुष्य के जीवन में वाणिज्य और भी अधिक समृद्धशाली होते गए और जिसका परिणाम यह है कि आज विश्व का प्रत्येक मनुष्य, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, हम किसी न किसी रूप से वाणिज्य से जुड़े हुए हैं। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि बिना वाणिज्य के मनुष्य का जीवन अधूरा है। अधूरा है ना। जिस प्रकार से मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जल, वायु तथा भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी वाणिज्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यापार करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, वाणिज्य की आवश्यकता होती है। और हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती है इसके लिए भी हमें वाणिज्य की आवश्यकता होती है। हम इसको अपने शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप ही वाणिज्य से अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया है। आज के वर्तमान युग में यह भी कहा जा सकता है कि बिना वाणिज्य के मनुष्य का दैनिक जीवन संभव नहीं है ना। क्योंकि वाणिज्य है तभी हम दैनिक गतिविधियों में जो भी दैनिक क्रियाकलाप है वह कार्य हम करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, वाणिज्य के द्वारा करते हैं। जो भी हमारी भौतिक सुख सुविधाओं का साधन है उनको पूर्ण करने के लिए भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। और जहाँ बात अर्थ की आती है वहाँ वो किसका भाग है, वाणिज्य का ही भाग है। तो ये सरल शब्दों में है कि वाणिज्य के बिना मनुष्य का दैनिक जीवन संभव नहीं है और जिसके परिणाम स्वरूप वाणिज्य ने किस मनुष्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया है। और वाणिज्य के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके पश्चात वाणिज्य शिक्षा के महत्व। सबसे पहले है नीड ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता। आधुनिक युग में सभी विकसित, विकासशील तथा अविकसित देशों में वाणिज्य शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही विकसित राष्ट्र अपने विकास को और अधिक सुदृढ़ बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। इसी की सहायता से विकासशील अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं तथा वाणिज्य शिक्षा की सहायता से ही अविकसित राष्ट्र विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। वाणिज्य शिक्षा की सहायता से ही हम समाज तथा व्यक्ति में भी आर्थिक तथा भौतिक उन्नति कर सकते हैं। इन्हीं सभी को हम ध्यान में रखकर वाणिज्य शिक्षा की जो आवश्यकता मानी गई है उसको हम निम्नलिखित कारणों में इस प्रकार ऐसे प्रकट कर सकते हैं। अब इसकी जो आवश्यकता है उसको हम ऐसे व्यक्त करेंगे। सबसे प्रथम है सुनियोजित विकास। सुनियोजित विकास। वाणिज्य शिक्षा वास्तव में
किसी वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा है। इस शिक्षा की सहायता से सुनियोजित विकास संभव है, क्योंकि वाणिज्य शिक्षा से ही हम राष्ट्र तथा समाज की विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों का सुनियोजित विकास कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमें वाणिज्य शिक्षा ही यह बताती है कि व्यवसाय के किस पहलू पर क्या जोर तथा महत्व देना है तथा व्यवसाय के विकास पर हमें कब और कितना विकास करना, ये कौन बताता है, वाणिज्य शिक्षा ही बताते हैं। इसके पश्चात आर्थिक एवं भौतिक उन्नति हेतु राष्ट्र, समाज तथा व्यक्ति स्वयं की आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के लिए वाणिज्य शिक्षा को ही अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी मानते हैं, क्योंकि वाणिज्य की शिक्षा वाणिज्य की स्थापना, संचालन, संगठन तथा ऐसे ही अन्य अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं का ज्ञान प्रदान करती है और इस ज्ञान की सहायता से व्यापार तथा उद्योग की स्थापना, संचालन आदि में भी सफलता प्राप्त होती है। इससे नए नए उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं और भौतिक और आर्थिक उन्नति में भी सहायता कर सकते हैं और इससे राष्ट्र और समाज की क्या होती है, आर्थिक उन्नति होती है। इसके पश्चात है प्राकृतिक संपदाओं का शोषण। संपदाओं का शोषण, प्रकृति ने हमें विभिन्न तथा प्रचुर संपदाएं प्रदान की है ना, इन प्रकृति द्वारा प्रदान की गई विभिन्न संपदाओं की खोज कर उनका उपयोगी दोहन एवं शोषण करने पर ही आर्थिक एवं नैतिक उन्नति भी निर्भर करती है और इसी से हमें नए नए उद्योगों की स्थापना को बल मिलता है तथा राष्ट्र विकास की ओर हम अग्रसर होते हैं। और साथ ही साथ वाणिज्य की शिक्षा हमें क्या बताती है कि प्रकृति ने हमें कौन कौन सी प्राकृतिक संपदाएं दी हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, तथा उनका हमें किस प्रकार दहन तथा शोषण करना है और इसके द्वारा भी क्या होता है, आर्थिक विकास संभव होता है। इसके पश्चात है आर्थिक एवं अन्य साधन जुटाने में सहायता। किस प्रकार से जो भी हम व्यावसायिक उपक्रम करते हैं उसके लिए आर्थिक तथा दूसरे अन्य प्रकार के संसाधन जुटाते हैं ना, हमें इसकी आवश्यकता भी होती है। बिना इन संसाधनों के एकत्रित किए गए हम किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक उपक्रम को चालू नहीं कर सकते। वाणिज्य की जो शिक्षा है वो हमें क्या बताती है कि किसी भी वाणिज्य उपक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधनों को कैसे, कहाँ तथा किस किस मात्रा में जुटाए जाए, इन सब का ज्ञान कौन कराता है, वाणिज्य शिक्षा। और वाणिज्य शिक्षा इसके साथ साथ ये भी बताती है कि उत्पादन के किस तत्व की कितनी मात्रा में व्यवस्था की जाए और यदि इन तत्वों की मात्रा में समन्वय नहीं होगा तो अधिकतम हमको प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। इसके पश्चात व्यापारिक कुशलता का विकास। व्यापारिक कुशलता, किसी भी व्यापार की सफलता के लिए बहुत कुछ व्यापारी की कुशलता पर भी निर्भर करती है। उनके अंदर भी कुशलता होनी चाहिए, किसके अंदर, व्यापारी के अंतर्गत। तो व्यापारी के अंदर जो शिक्षा होगी वो भी किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, वाणिज्य शिक्षा के द्वारा। और वाणिज्य शिक्षा एक व्यक्ति में उन मानवीय तथा व्यावसायिक गुणों को सहजता के साथ विकास करती है जो एक सफल व्यापारी में होने चाहिए। और वाणिज्य शिक्षा व्यक्ति में किसी भी प्रकार के व्यापार का संचालन करने, निर्णय लेने तथा किस प्रकार से संगठन किया जाए, श्रम से कार्य लिया जाए, उत्पाद को बाजार में भेजा जाए, ये सभी बातें हमें कौन ज्ञात करवाते हैं, वाणिज्य शिक्षा ही ज्ञात कराते हैं। और इसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति कुशल व्यापारी बन सकता है। इसके पश्चात है देशी एवं विदेशी व्यापार का ज्ञान। जो वाणिज्य शिक्षा है ये हमें देशी तथा विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं ना, उसका ज्ञान भी कौन प्रदान करते हैं, वाणिज्य शिक्षा। ये हम देशी तथा तटीय व्यापार का अध्ययन कराते हैं जिससे कि देश की व्यापारिक स्थिति क्या है, देश किन किन वस्तुओं का निर्माण करता है और किन किन का निर्यात तथा आयात करता है। इस प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति को अपना व्यापार तथा
वाणिज्यिक उपक्रम करने में सुविधा होती है। ये कौन करवाता है इसका अध्ययन? वाणिज्य शिक्षा ही प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात है आर्थिक समस्याओं का समाधान। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के सामने क्या होता है, समय समय पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन जहां अगर हमारे यहाँ हमने वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो वो हमें इतनी कुशलता देती है कि हम विभिन्न धार्मिक समस्याओं तथा आर्थिक समस्याओं का कठिनाई से सरलता से समाधान कर लेते हैं और वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का भी क्या होता है, विकास होता है। इसके पश्चात है व्यवसाय के चयन में सहायक। व्यवसाय के चयन में वाणिज्य शिक्षा हमारी सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? वाणिज्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्यवसाय उपलब्ध होते हैं और वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही उन उपलब्ध व्यवसायों का ज्ञान हमें देते हैं और इनमें से कोई उपयुक्त व्यवसाय का चयन करने में भी हमारी सहायता करते हैं। इसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार। वाणिज्य शिक्षा विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता है और वाणिज्य शिक्षा हमें यह ज्ञान कराती है कि किस प्रकार किन वस्तुओं में तथा किन देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुशलता के लिए भी वाणिज्य की शिक्षा अति आवश्यक है। इसके पश्चात है व्यक्तिगत महत्व। व्यक्तिगत क्षेत्रों में जो व्यापारी होते हैं, गृह स्वामी या श्रमिक, समाज सुधारक आदि सभी आते हैं ना, तो इनकी आवश्यकता भी इसीलिए होती है। जो गृह स्वामी होते हैं वो वाणिज्य के ज्ञान से आय व्यय को संतुलित रखते हैं और इस कार्य को करने में जो पारिवारिक बजट संबंधी नियम था ना, एंजल्स के नियम, उसी से पर्याप्त सहायता भी प्राप्त होती है। समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे लॉ ऑफ इकोनॉमिकल यूटिलिटी के ज्ञान कहते हैं, उसके ज्ञान से भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कम से कम व्यय द्वारा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना सीख जाता है ना। ये सभी क्या है, वाणिज्य के शिक्षा की आवश्यकता है। एवं वाणिज्य शिक्षा का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, ये राष्ट्र तथा समाज की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है और समाज की विकास के लिए भी वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता अत्यंत मानी गई है और जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में सभी वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं। ये है वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता। अब इसके पश्चात किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वाणिज्य शिक्षा के महत्व के बारे में, कि वाणिज्य शिक्षा का क्या महत्व है। वर्तमान समय की बात की जाए तो सभ्य और उन्नतिशील समाज है और इस समाज में जो वाणिज्य है उनका अनेक दृष्टिकोणों के आधार पर महत्व को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जो उसके कुछ महत्वपूर्ण महत्व हैं वह इस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे प्रथम है आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी। आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी। आधुनिक युग संपूर्ण मानव सभ्यता और समाज की आर्थिक उन्नति पर ही निर्भर करती है और वाणिज्य हमें आर्थिक क्रियाओं के संचालन, नियोजन तथा नियंत्रण के उपायों से परिचित कराती है। इससे मनुष्य की आर्थिक उन्नति तथा समृद्धि को गति तथा दिशा मिलती है और वाणिज्य से ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज की आर्थिक संपन्नता के लिए वाणिज्य का अत्यधिक महत्व है। इसके पश्चात है व्यापारी वर्ग के लिए महत्व। व्यापारियों के लिए कैसे महत्व है? क्योंकि जो व्यापारियों का समस्त कारोबार होता है वो वाणिज्य पर ही निर्भर करता है। वस्तुओं का उत्पादन तथा वस्तुओं के विभिन्न उत्पादों को उत्पादक से क्रय करके खुदरा विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य भी व्यापारी वर्ग करता है और यदि वाणिज्य ही ना हुआ तो किसी भी प्रकार का व्यापार ही ना हो और ना ही उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुएं पहुंच पाएं। इसीलिए व्यापारी वर्ग की क्रियाओं के लिए वाणिज्य आवश्यक एवं
महत्वपूर्ण है। जैसे व्यापारी के लिए आवश्यक है, वैसे ही उत्पादकों के लिए भी उपयोगी है। उत्पादक वाणिज्य किसी भी राष्ट्र के उत्पादकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। वास्तव में वाणिज्य के अभाव में कोई भी उत्पादक अतिरिक्त उत्पादन ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि आज व्यापार के लिए अतिरिक्त उत्पादन अनिवार्य है और वाणिज्य उत्पादकों को उत्पादन हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। उत्पादन के उपाय, साधन तथा क्षेत्र बताता है। वाणिज्य ही उत्पादकों को अपने अतिरिक्त उत्पाद प्रोडक्ट को बाजार में लाने की सुविधा तथा तरीके प्रदान करता है। और वास्तव में जो वर्तमान आधुनिक युग है वो बिना वाणिज्य के कोई भी उत्पादक और उत्पादन का कार्य संपन्न नहीं कर सकता। इसके पश्चात है राष्ट्र व समाज की समृद्धि के लिए। राष्ट्र व समाज की समृद्धि के लिए प्रत्येक राष्ट्र तथा समाज की आर्थिक प्रगति तथा समृद्धि उस राष्ट्र तथा समाज में चलने वाले वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर ही निर्भर करती है। और जैसे वहाँ की वाणिज्यिक स्थिति अच्छी होगी, उस राष्ट्र और समाज के लोग उतने ही अधिक संपन्न और खुशहाल होंगे। इसके पश्चात है उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी। वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उपभोक्ताओं को अपने दैनिक जीवन की हजारों उपयोगी तथा अनिवार्य वस्तुएं केवल वाणिज्य के सहारे ही प्राप्त होती है। वाणिज्य से उपभोक्ताओं को दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा विशिष्ट आवश्यक वस्तुएं भी प्राप्त होती है और वाणिज्य उपभोक्ताओं को उनको आवश्यकता के अनुरूप किस प्रकार वस्तुएं प्रदान कर उनके जीवन को सरल तथा सुविधाजनक बनाना है, यह कौन बताता है? वाणिज्य ही उन्हें अवगत कराते हैं। इसके पश्चात है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। जो प्रारंभिक अवस्था है तब तो मनुष्यों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, लेकिन जैसे वह स्वयं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था, लेकिन जैसे मनुष्य की उन्नति होती गई वैसे वैसे उसकी आवश्यकताओं की संख्या, मात्रा तथा गंभीरता, विविधता और जटिलता भी बढ़ती गई। आज कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने ही साधनों से, जुटाए साधनों से नहीं कर सकता ना। उसे किसकी आवश्यकता होती है? जो भी आवश्यकता उसकी बड़ी है, उस आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ साथ उसे उन साधनों की प्राप्ति करना, क्योंकि उन साधनों की प्राप्ति वो कैसे कर सकता है? जटिलता तथा विविधता के कारण ही वह उन आवश्यकताओं की जो संख्या बड़ी है उनकी पूर्ति भी वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही कर सकता है। ठीक है। इसके पश्चात है श्रमिक वर्ग के लिए महत्व। श्रमिक वर्ग के लिए महत्व है ना वाणिज्य का, और वाणिज्य से ही उद्योगों और कारखानों की स्थापना होती है, जहाँ वाणिज्य के द्वारा श्रमिकों को रोजगार मिलता है। वाणिज्य ही श्रमिकों की कार्य कुशलता तथा कल्याण की बात सोचता है। श्रम विभाजन के द्वारा वाणिज्य श्रमिकों की दक्षता को बढ़ाते हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं। श्रम विभाजन वाणिज्य का ही एक महत्वपूर्ण आयाम है। हम संक्षेप में ऐसे भी कह सकते हैं कि वाणिज्य ही श्रमिकों को रोजगार देता है और वही इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसके पश्चात है संपूर्ण वस्तुओं के वितरण के लिए। संपूर्ण वस्तुओं के जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी समुचित वितरण के लिए वाणिज्य आवश्यक है। जिन राष्ट्रों अथवा प्रदेशों में जो वस्तु अधिक मात्रा में उत्पन्न या निर्मित होती है, वे अपने अतिरिक्त उत्पादन को उस वस्तु की कमी वाले क्षेत्रों में भेजकर अपनी आवश्यकता के अन्य वस्तु मंगा लेते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब गेहूं अन्य राज्यों को भेजकर अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य राज्यों से कोयला, कपड़ा आदि मंगा लेते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो वस्तुओं का समुचित वितरण होता है उसके लिए वाणिज्य आवश्यक है।
सबसे अंत में जो इसका महत्व हो सकता है वो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी होने चाहिए ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं होंगे तो किसी भी व्यापार को हम सक्षम बनाने में सफल नहीं हो सकते, है ना। जैसे आज अगर संपूर्ण विश्व प्रलयंकारी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है ना, तो इतना तो सुनिश्चित है कि इस युद्ध के बाद जो संपूर्ण मानव सभ्यता है ना वो समाप्त हो जाएगी। और अगर हमें इस युद्ध से बचना है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए हम अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बड़ा सहायक हो सकते हैं। जैसे वाणिज्य तथा व्यापार से हमें न केवल विदेशों से निर्मित उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वस्तुएं ही प्राप्त होती है, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी मधुरता होती है ना। क्योंकि हम वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हम उनको कुछ वस्तुएं देते हैं तो उसके बदले में हम उनसे कुछ वस्तुएं लेते भी हैं। इस प्रकार के वस्तु विनिमय करने से भी संबंधों में मधुरता आती है। तो देखा जाए तो वाणिज्य शिक्षा की जो आवश्यकता है और जो महत्व है वो राष्ट्र और समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वाणिज्य के द्वारा ही राष्ट्र का विकास हो सकता है और राष्ट्र के द्वारा एक समाज का विकास हो सकता है और समाज के द्वारा व्यक्ति का विकास हो सकता है। और वर्तमान समय में वाणिज्य शिक्षा अत्यधिक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।